हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आप सबके समक्ष एक बार फिर से कहानी लेकर आया हूं पपला गुजर की। कल हम पपला गुजर के गांव खैरोली में गए। वहां पर हम गए और वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दी। वहां पर जहां पर वो प्रैक्टिस करता था, जहां उसका घर है और जहां पर उसने मंदिर के अंदर जाकर जहां अखाड़ा ज्वाइन किया, जहां पर खेल ग्राउंड के अंदर उसने प्रैक्टिस करी, जहां पर और उसके साथी रहते थे, वहाँ पर उनके पिताजी से मुलाकात की हमने और वहाँ पर जाना कि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो किस प्रकार की थी। बाकी आज का जो ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं, ये वीडियो पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम दो राज्यों के अंदर जो खौफ पर्याय बना रखा था पपला ने, उसके ऊपर 5-5 रुपए का इनाम था। तो ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है, जिसके अंदर पपला की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो कल जो कहानी बताई गई थी उसके अंदर कहानी में सिर्फ अपराध तक की बात थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब उसको पकड़ा गया और ये सब चीज़ें, तो पूरी कहानी आप सुन लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फिरौती एवं हत्या के दर्जनों मामले इस पर दर्ज थे। थाने में घुसकर इसको छुड़वा ले गए थे इसके साथी। और विक्रम उर्फ पपला गुज्जर का खौफ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में समान रूप से रहा है। दोनों राज्यों में पपला के खिलाफ 20 से अधिक फिरौती, हत्या, मारपीट, धमकी के मामले दर्ज हैं। पपला कितना शातिर है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 3 बार पुलिस की पकड़ में आया, पर 2 बार वह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। एक बार उसके साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट तथा दूसरी बार बहरोड थाने से घुसकर छुड़वा कर लेके जा चुके हैं। हरियाणा एवं राजस्थान सरकार, दोनों सरकारों ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 5-5 लाख रुपये का इनाम रख दिया था। एक के बाद एक हत्या कर 2 बार पुलिस की गिरफ्त से भाग उसने इतनी दहशत फैला दी थी कि दोनों राज्यों के लोग उसके नाम से कांपते थे। अच्छा, एक विशेष बात इसमें हम मेंशन करना चाहेंगे कि पपला गुजर है ना, मोबाइल का बहुत ही कम प्रयोग करता था। पपला वारदात को अंजाम देने के बाद कभी मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। उसने अपने साथियों को भी फ़ोन न करने के निर्देश दे रखे थे। जब कभी वह साथियों से बात करता तो सिम बदल लेता था। और इसके साथियों की अगर हम बात करें तो 5 घंटे के भीतर ही छुड़वा ले गए थे साथी। बहरोड पुलिस ने 6 सितंबर 2019 को विक्रम उर्फ पपला को 30 लाख रुपए तथा हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पपला को पुलिस ने बहरोड थाने के लॉकअप में बंद कर दिया था। 5 घंटे बाद उसके करीब 2 दर्जन साथी गाड़ियों में सवार होकर AK-47 से फायरिंग करते हुए बहरोड थाने में घुस गए और उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। अचानक हुए इस वारदात से पुलिस सहम गई। दूसरी तरफ बेखौफ बदमाशों ने पपला को थाने के लॉकअप को तोड़कर उसे छुड़वाकर फरार हो गए। 3 बार एक्चुअल में ये गिरफ्त में भी रहा था। कहाँ कहाँ रहा वो बताते हैं आपको। पहली बार पपला को नारनौल की CIA टीम ने 12 फरवरी 2016 को उसके गांव के पास से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। गुरु की मौत का बदला लेने के लिए की गई 4 हत्याओं के आरोप में नसीबपुर जेल में बंद भी रहा। 7 सितंबर 2017 को महेंद्रगढ़ कोर्ट में उसकी पेशी थी। इसी दौरान उसके साथ कोर्ट में घुसकर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे छुड़वा ले गए। उस दौरान गोली लगने से 4 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए थे। बाद में एक 1.5 वर्ष के लगभग बाद में एक की मौत भी हो गई थी। ठीक 2 वर्ष बाद 6 सितंबर 2019 को बहरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी दिन उसके साथी उसे छुड़वा ले गए थे। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसको 27 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। देखिए क्या थी आखिर ये रंजिश, किस तरह की बातें थी, अभी मैंने आपको जैसे पूरा बताया ही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो बताने के लिए था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बदला लेने के लिए पहलवान से अपराधी बना था पपला गुज्जर। विक्रम उर्फ पपला गुज्जर महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली का निवासी है। वह पहलवानी शौक रखता है तथा गांव के ही शक्ति सिंह पहलवान के साथ जुड़ा था। वह और उसका साथी वीरेंद्र उर्फ जुत्थर दोनों ही शक्ति सिंह को अपना गुरु मानते थे। 4 फरवरी 2014 को चौबारे में सो रहे शक्ति सिंह की 4-5 युवकों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चिक्कू, संदीप फौजी, महेश उर्फ काणा पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अपने गुरु शक्ति सिंह का बदला लेने के लिए दोनों ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। शक्ति सिंह की मौत के विक्रम उर्फ पपला ने
उक्त शक्ति सिंह के हत्या आरोपी संदीप फौजी सहित परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पहले भी वर्ष 2010 व 2014 में पपला के खिलाफ गवाहों को मारपीट व धमकाने के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। वहीं पपला का हरियाणा के टॉप 5 गैंगस्टर में नाम आने लगा। बात करें उन परिवारों की जिन परिवारों के साथ ये सब हुआ, तो डर के मारे दोनों परिवार छोड़ गए थे गांव। बता दें कि बिमला का परिवार गांव खैरोली में रहता था और उसका मायका गांव बिहारीपुर नांगल चौधरी में था। बिमला का पति आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले मर गया था। बिमला के 2 बेटे संदीप फौजी एवं राकेश था। राकेश बाहर काम करता है। बिमला उसका भाई महेश, बेटे संदीप एवं पिता की हत्या के बाद परिवार के अन्य सदस्य इतने डर गए थे कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं विक्रम उर्फ पपला इनकी हत्या न कर दे। बिमला के बेटे बहू ने उसकी हत्या के बाद गांव छोड़ दिया था, जबकि श्रीराम का परिवार ने श्रीराम की हत्या के बाद घर छोड़ दिया था। उसके बाद से वो कहाँ रह रहे हैं किसी को नहीं पता। महेंद्रगढ़ में बहुत सारी वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये जो अंजाम दिए गए कौन कौन सी तारीखों में था, ये आप देख सकते हैं। 16 दिसंबर 2010 को लड़ाई झगड़ा हुआ। 14 अगस्त 2014 को इसके बाद लड़ाई झगड़ा चोरी के केस दर्ज हुए। 31 मार्च 2014 को हत्या, फिर 23 मार्च दिसंबर को फिर हत्या, 2015 को फिर हत्या, और इस तरह की जो वारदात ये चलती रही। 16 नवंबर को 2015 में भी हत्या हुई। 2017 को जैसे छुड़वा लेके गए थे वो मतलब प्रिजन एक्ट लगा इसके ऊपर। फिर 8 सितंबर 2017 को हत्या का आरोप। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर 2019 को डकैती का आरोप। ऐसे ही राजस्थान में भी 2019 में लूट का आरोप। फिर 2019 के अंदर भिवाड़ी के अंदर धारा 115, 116, 120 लगी। 2019 के अंदर क्षेत्र बहरोड से लूट 307 और आर्म्स एक्ट इसमें लगा। तो ये पपला गुज्जर के ऊपर इस प्रकार से धाराएं लगती चली गई और पपला गुज्जर इस प्रकार से एक गैंगस्टर बनता चला गया। तो आगे भी आपके लिए एक और पार्ट आएगा जिस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि आगे क्या सजा मिली, क्योंकि पहले पार्ट में हमने कवर किया कि पपला गुज्जर का घर कहाँ है और क्या कहानी है उसकी। और उस अब अगले पार्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार की पपला गुज्जर को उसके अपराधों की सज़ा मिली, किस प्रकार के उसके हाव भाव थे। अगले वीडियो में आप देखना। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। पार्ट 3 की भी आप देखिए। ये पार्ट 2 आप देख रहे थे। आप सभी का इंडियन न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।